अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात करनी है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। इंसाफ का तराजू आपको नजर आ रहा है, लेकिन आज अरशद शरीफ कत्ल केस की जो समाअत यहाँ पे हुई है, उससे तो ये लगता है कि जैसे अरशद शरीफ का केस आज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। जो चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो नोटिस लिया था 43 दिन के बाद, और उन्होंने कहा था कि हम सहाफियों पर होने वाला जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहाफियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर था। पूरा मुल्क खत लिख रहा था, पूरे मुल्क से आवाजें उठ रही थी कि 43 दिन हो गए हैं, 1.5 महीना गुजर गया है, इतना हाई प्रोफाइल कत्ल हुआ है, उनकी वालदा इंसाफ मांग रही है, साबिक वजीर आजम खत लिख रहे हैं, पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त खत लिख रहा है, अपील कर रहा है, इंसाफ सोया हुआ है। इंसाफ के तराजू के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अरशद शरीफ को इंसाफ दे सके। तो वो चश्म पोशी करने के लिए समाअत तो शुरू हुई, लेकिन आज जो समाअत हुई है उससे ये लगता है कि इस केस को भी, इतने बड़े केस को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो अरशद शरीफ को इंसाफ दे सके। इस सारे मामले पर हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले मामलात जी खराब होना शुरू हो गए हैं पीटीआई के लिए भी, और पंजाब में मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। यानी इस वक्त सूरत हाल तो ये है ना कि आपने पंजाब की असम्बली तहलील करनी है, आपने इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन क्या हो रहा है? शहबाज गिल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमा दर्ज हुआ है मांगा मंडी लाहौर में। पंजाब में आपकी हुकूमत है, परवेज लाई आपके वज़ीर आला हैं, और पंजाब के अंदर ही मुकदमा जनाब दर्ज हो रहा है कि जो है वो शहबाज गिल के खिलाफ। जरा अंदाजा करें, ये इस मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, ये बर्बरियत हो रही है, मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। और सऊदी अरब ने पहले भी $3 अरब पाकिस्तान को वो रीन्यू किए थे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने, वो जो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, तो वो उन्होंने सऊदी अरब से मजीद कर्ज मांग लिया कि खुदा के लिए हमारी मदद करें। और एक नया सर्वे भी आया है, एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक दुनिया का कोई बंदा भी इस हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहा। यही वजह है कि मुल्क की मैशत तबाह होती जा रही है। और इसके अलावा भी यहाँ सदर पाकिस्तान ने आज एक तकरीब का इनकाद किया। ऐवान सदर ने वहाँ पे वो निशाने इम्तियाज भी दिया गया, जो एजाजी एजाजात होते हैं, जिसमें साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने शिरकत की, आर्मी चीफ ने शिरकत की। तो ये भी तकरीबात हो रही हैं। तो लिहाजा एक तरफ तो असम्बलियाँ, मैंने कहा ना कि तहलील करने का मामला है, और दूसरी तरफ ये सारी सूरत हाल जो है चौधरी परवेज लाई, और रात को चौधरी शुजात ने भी कह दिया था कि मैंने ही कहा है कि खान साहब पर जो हमला हुआ है, किसी फौजी अफसर पर मुकदमा दर्ज ना करना। अब जो रिपोर्ट्स आई है, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, उसके अंदर लिखा है, बयानात मुख्तलिफ लोगों के लिए गए हैं। सलमान इकबाल जो ARY के सदर हैं, मालिक हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो सबको बड़ा हैरान करता है, हिला के रख देता है। वो ये कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि अभी अरशद शरीफ का वीज़ा रहता था UAE का, उनके पास एक आला अफसर आया UAE से, सलीम अब्दुल्ला गालबन उसका वो नाम बताते हैं। तो सलीम, वो UAE का अफसर उनके पास आया, उन्होंने कहा हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपकी स्टेट की जानब से, आपके मुल्क की जानब से, कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकले। और उन्होंने साथ ये भी कहा, और हमें ये भी पता है कि आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में है, लेकिन आप अगले 48 घंटों के अंदर निकल जाएं, और कोशिश करें आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो, फ्रेंडली रिलेशंस ना हो, वरना वो स्टेट मजबूर हो जाएगी आपको डिपोर्ट करने के लिए। तो आप कोशिश करें, आप अमेरिका चले जाएं या UK चले जाएं। अब 48 घंटे का टाइम था, वक्त नहीं था, 3 मुल्कों के ऑप्शन थे शहीद अरशद शरीफ के पास। नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 अफ्रीका का कोई मुल्क। अब मालदीव वैसे ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एजेंसीज और किसी को भी उठाना वो कितना कोई काम नहीं है। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया हुआ है, वहाँ पे सिविल एक वो वार चल रही है, लोग वो घेराव करते हैं हुक्मरानों का। और बाकी कीनिया बचा हुआ था, तो कीनिया ही अरशद शरीफ ने जाना वो मुनासिब समझा। तो आज इस केस की तीसरी समाअत थी, JIT बनी, और इस हवाले से हमारे साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे रिपोर्टर दोस्त हैं, उनसे भी आपकी बात करवाई जाएगी, ताकि वो सही तरीके से आपको ये चीज़ें वजाहत के साथ बता सके कि हुआ क्या है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको क्यों कहा कि मुझे ये लगता है कि आज ये केस दफन हो चुका है, क्योंकि कल जो समाअत हुई थी और JIT के हवाले से बात हुई थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा था
ऐसे लोगों को नामजद ना किया जाए जीआईटी में, यानी जीआईटी का हिस्सा ना बनाया जाए जिन लोगों की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। और सब लोग जानते हैं इस केस के अंदर तो सारी की सारी उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठ रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट की जानब से दबाव था, एफआईआर कट रही थी। लेकिन आज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम मलिक हमारे दोस्त हैं, अब तक न्यूज़ में रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तो मलिक साहब से हम जानेंगे कि आज आईएसआई के ही एक अफसर को इस जीआईटी का हिस्सा बना दिया गया है, तो इसके बाद आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, जो एफएफटी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम की जानिब से जो रिपोर्ट थी, कानूनी तौर पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और दो रुकनी आल्दो के उसके कुछ हिस्से बड़े ज़बरदस्त थे, उसमें काफ़ी इंकशाफात थे। जो बातें हम आशिश शरीफ की शहादत से लेकर आज तक कर रहे हैं, वही बातें उन्होंने वहाँ पर कर दी। तो अब जो जीआईटी बनी है उसमें आईएसआई और आईबी के जो लोग शामिल हैं, तो उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई तहकीकात में इतनी बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। जो दो नाम हैं, मुझे ये लगता है अपनी ज़ाती राय में कि जो वकार और खुरम है, उन्हें फंसाया जाएगा और उनके लिए बड़ी तगोदो भी की जाएगी, भागदौड़ भी की जाएगी। मगर जो नाम कल अर्शद शरीफ शहीद की वालदा ने, बेगम रिफत अलवी ने व्हील चेयर से कपाते हुए उठी, हाथ में एक इन्वेलप, आंखों में आंसू, आवाज़ जो बोल रही थी ना, वो हिचकिचा रही थी, वो जज्बातियत थी, ऑब्वियसली बेटे का इंसाफ लेने आई थी। जब उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले किया, तो मैं अब आंखों देखा आपको अहवाल बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने वो इन्वेलप खोला, नाम पढ़े, चौंक गए। एक काजी आला, इससे बड़ा ओहदा मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में और कोई नहीं है। चौंके, साथी जजेस को दिखाया, वापस थमा दिया एडिशनल अटार्नी जनरल को और बोले कि दो बेटों की शहीदों की वालदा हैं, आप इनका बयान तो जरूर रिकॉर्ड कर लें, मगर लफ्ज मगर कार्रवाई कानून के मुताबिक करें, क्योंकि वालदा अपने बेटे के साथ पेश आए वाकयात की यानी शाहिद नहीं है। तो मेरे नजदीक केस वहीं खत्म हो गया था, आज नहीं हुआ। मतलब एक वालदा मदई है ना, वो इस केस के अंदर मुद्दई और वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, वो नाम दे रही हैं। आपको शक है, देखिए शक है, हम नहीं कहते कि वो मुलव्वस है, हमें क्या, हम कहें कि वो मुलव्वस है, लेकिन जब इल्जाम लग गया है, आप बुलाएं कोई उनके तर्जमान का, बुलाएं कोई बयान लें, लेकिन आपने उन्हीं लोगों को शामिल कर दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। अर्शद शरीफ शहीद जब जिंदा थे ना, उनका एक काम था, बादशाहों को वो नंगा करते थे, कपड़े उतारते थे उनके, वो जो जिन भी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थे। अर्शद शरीफ जब शहीद हुआ तो अभी उसका जनाजा नहीं हुआ था, सारे बाहर आ गए थे। हाँ, सारे बादशाह आ गए थे। उसके बाद अब ये जो सो मोटो हुआ है ना, मुझे इंसाफ की तो पहले दिन से तवक्को नहीं थी फैसल साहब, ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं। मगर हाँ, मुझे ये थोड़ी सी तसल्ली हुई कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी में इन बादशाहों को नंगा करता आया है, मरने के बाद भी उसने ये नहीं छोड़ा। ऐसे ही है। अब क्या होगा, अर्शद शरीफ की बात डिस्कस होगी, केस के मुख्तलिफ पहलुओं पे एक बार फिर बात होगी। हम जो बहसियत कौम, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हैं। हम एक नया वाकया होता है, पिछले वाकये को भूल जाते हैं। इस तरह कई पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं, लंबी तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान की। हालांकि 75 साल की कोई हिस्ट्री कोई इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन किताबों की किताबें, सो मोटो, इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन हाँ, वो सहाफ़ी, वो शहीद अर्शद शरीफ, उसका नाम गूंजता रहेगा। जो कातिल हैं वो नंगे होते रहेंगे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होती रहेगी। इंसाफ की उम्मीद मुझे नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि मलिक साहब ने आपको बताया कि कल रोकर अरशद शरीफ की वालदा ने इल्तजा की कि हुजूर आप इस मुल्क के सबसे बड़े जज हैं, मैं एक शहीद की, 2 शहीदों की वालदा हूँ, आपसे इंसाफ लेने आई हूँ। और जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया, आज उन्हीं लोगों को उन्होंने जीआईटी के अंदर डाल के कि आप ही अब इन्वेस्टिगेशन करें, आप पर इल्ज़ाम है, आप ही इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये इस अदालत से आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। बाकी फैसला आपने करना है कि इस मुल्क के अंदर कौन सा निज़ाम चलना है, कौन सा नहीं चलना, या इस तरह का निज़ाम चल सकता है। वो जो मौला अली का फरमान खान साहब कहते हैं कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।